एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जहां प्रिंस सो हेसू को घोड़े पर बिठाकर पैलेस से बाहर ले जा रहे थे, पर उन्हें जाते हुए प्रिंस जंग देख लेते हैं। वो जाकर वो को इसके बारे में बताते हैं। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि हेसू इतनी रात को पैलेस के बाहर क्यों जाएगी। फिर वूक और जंग दोनों उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर सो हेसू को एक जगह लेकर आते हैं जहाँ एक समंदर था। वो हेसू को बताते हैं कि वो हमेशा से उसे यहाँ लेकर आना चाहते थे। फिर वो कहते हैं कि उन्हें हर बार यहाँ छोड़ दिया जाता था, पर क्यों उन्हें आज तक समझ नहीं आया। ना वो बैड लक लेकर आते हैं और ना ही उन्हें जानवरों को बेवजह मारने का कोई शौक है, और ना ही वो लोगों पर बिना सोचे समझे वार करते हैं। क्या फिर भी उन्हें सब छोड़कर जाना होगा? हेसू कहती है कि वो चाहती है कि सो जहाँ भी रहे अपने दिल का बोझ हल्का करके जिए, चाहे वो पैलेस से बाहर ही क्यों ना हो, पर वो खुश रहे। सो कहते हैं वो रहेंगे अगर हेसू उनके साथ जाएगी। हेसू कहती है कि वो कोर्ट लेडी है और मरने तक वो पैलेस से बाहर नहीं जा सकती, और वो ये भी बता देती है कि उसके दिल में कोई और है। सो पूछते हैं कि क्या वो बेका है। हेसू कहती है नहीं। सो कहते हैं फिर ठीक है, अगर कोई और होता तो क्या पता शायद मैं उसे मार डालता। हेसू घबरा जाती है। सो कहते हैं वो पहले ही उसे अपना मान चुके हैं, इसीलिए वो उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे, ना उसे किस करने के लिए, ना उसे यहाँ लाने के लिए, और ना ही उसे धमकी देने के लिए कि अगर वो अपने दिल में किसी और को आने देगी तो वो जिंदा नहीं रहेगा। सो उसे हेयर पिन देने लगते हैं। तब हेसू कहती है कि वो सिर्फ उनकी मदद करना चाहती थी, उसने कभी उनका दिल नहीं चाहा। सो कहते हैं कि वो उनसे दूर जाने के बारे में सोचे भी ना। वो उसके हाथ पर पिन रखकर कहते हैं कि वो चाहे तो उसे पहन सकती है या फिर फेंक भी सकती है। वूक और जंग उन दोनों को ढूंढते हुए जंगल में आ जाते हैं, जहां वूक हेसू को सो के साथ घोड़े पर सवार देख गुस्सा हो जाते हैं। हेसू समझ जाती है। जंग हेसू को उतरने के लिए कहते हैं, पर सो चाहते थे कि वो हेसू को बाहर लाए हैं तो वो उनके साथ ही लौटेगी। आखिरकार किंग ने हेसू को उन्हें दिया है। हेसू बहस न हो इस वजह से खुद सो के साथ जाने के लिए मान जाती है, जिस वजह से वो बहुत हर्ट हो जाते हैं। वो फिर कहते हैं कि सो अपना प्रॉमिस निभाए कि वो हेसू को हर्ट नहीं होने देंगे। हेसू और सो वहाँ से लौट जाते हैं। दामीवॉन पैलेस में लौटने पर लेडी ओ हेसू को वार्न करती है कि उसने सो के लिए जो कुछ किया है उस वजह से सो के मन में उसके लिए फीलिंग्स पैदा हो गई है, तो हेसू उन फीलिंग्स को ठंडे होने तक संभल कर रहे। हेसू रात को उसी सीक्रेट जगह वूक से मिलती है। वूक उससे पूछते हैं कि क्या वो उनसे शादी करेगी। हेसू सुन पड़ जाती है। वो कहते हैं कि वो किंग से परमिशन लेंगे उससे शादी करने के लिए, और फिर वो दोनों पैलेस छोड़कर वांगजू विलेज में जाकर रह सकते हैं। तभी वहाँ उन्हें लेडी ओ देख लेती है और उन्हें फिर से वहाँ आने से मना करती है, क्योंकि वैसे भी वो जगह जल्दी बंद कर दी जाएगी। बाद में लेडी ओ हेसू को समझाती है कि वो वूक के लिए अपनी फीलिंग्स को यहीं रोक दे। उन्होंने भी जिस इंसान को अपना दिल दिया था उसने थ्रोन के लिए उन्हें छोड़ दिया, और अब वो किंग बन चुके हैं। लेडी ओ हेसू से उनके साथ उनके होम टाउन में चल के रहने को कहती है, वहाँ वो सेफ रहेगी। पर हेसू कहती है कि वूक वैसे नहीं है और उन्होंने उससे शादी के लिए भी पूछा है, और लेडी ओ उसे नहीं मना पाती। नेक्स्ट सीन में हेसू सो के दाग को मेकअप से कवर करने में उनकी हेल्प कर रही थी। तभी वो उन्हें समझाती है कि उसने उनकी हेल्प की है, इस वजह से वो दोस्ती को कुछ और समझ बैठे हैं। पर सो का कहना था कि उनके लिए दोस्ती और प्यार अलग नहीं है, और हेसू अब चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा सकती। नेक्स्ट सीन में वो क्वीन दामीवॉन और प्रिंसेस योंबा के सामने ये बात कह डालते हैं कि वो हेसू से शादी करना चाहते हैं और उन्हें थ्रोन के लिए कोई लगाव नहीं है। क्वीन दामीवॉन उन्हें सपोर्ट करती है, पर योंबा इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो क्वीन दामीवॉन से कहती है कि अब वो किसी की बेटी या किसी की बहन बनकर नहीं रहेगी, बल्कि अब वो उस मुकाम तक पहुंचेगी जो किंग से भी ऊपर है। ये कहकर वो क्वीन यू से मिलने जाती है। नेक्स्ट सीन में क्वीन यू एक मिनिस्टर के साथ मिलकर क्रोन प्रिंस के खिलाफ कोई साजिश रच रही थी, और वो उसमें प्रिंस सो का भी इस्तेमाल करने वाली थी। क्रोन प्रिंस की मैटरनल फैमिली का करप्शन किंग के सामने आ गया था, बट क्रोन प्रिंस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था।
फिर भी सारे अपोजिंग मिनिस्टर्स उन्हें क्रोन प्रिंस की पोजीशन से हटाने की मांग करते हैं और उनकी जगह प्रिंस सो को क्रोन प्रिंस बनाने को कहते हैं ताकि किंग और क्रोन प्रिंस सो के खिलाफ हो जाए। किंग इस वजह से सो को फिर से शिंजू लौट जाने को कहते हैं, पर सो नहीं मानते। वो क्वीन यू के पास जाकर इस सब का जवाब मांगते हैं, पर क्वीन यू उल्टा सो को किंग के खिलाफ करने की कोशिश करती है। वो वहाँ क्रोन प्रिंस को लूनार ईयर के 9th डे पर जहर देकर मारने का प्लान सो को बताती है, लेकिन सो चाह कर भी ये प्लान किसी को नहीं बता सकते थे, क्योंकि फिर उससे ये लगेगा कि क्वीन यू ने ये सब अपने बेटे प्रिंस सो को थ्रोन पर बिठाने के लिए किया है। सो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट सीन में हम उसे मिनिस्टर और वूही को देख पाते हैं। वूही वही लड़की है जो बेका को जंगल में मिली थी और दोनों में काफ़ी बहस हुई थी। वो अब ग्योबांग में एक गीसेंग के तौर पर रह रही है। गीसेंग एक ऐसी लड़की होती है जो गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और जिसका काम डांस करके लोगों का मन बहलाना होता है। वो ही किंग तेजो को मारने के प्लान से गोरियो में आई थी, पर वो मिनिस्टर कहते हैं कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। तभी उन दोनों में कुछ अनबन हो जाती है और वो मिनिस्टर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वो भी पीछे नहीं हटते। पर पीछे से ये सब प्रिंस बेका देख रहे थे और उनकी आहट सुनकर वो मिनिस्टर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी लोग 9th डे ऑफ 9th मंथ ऑफ लूनार ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। सब लोग अलग अलग गेम्स खेल रहे थे। सो बार बार क्रोन प्रिंस के ड्रिंक को देखे जा रहे थे। तभी सो अचानक खड़े हो जाते हैं और किंग से कहते हैं कि उन्हें क्रोन प्रिंस से कुछ बात करनी है। पर तभी वो देखते हैं कि हेसु क्रोन प्रिंस के लिए टी लेकर आ रही है। वो समझ जाते हैं कि अगर इसमें जहर हुआ तो हेसु फंस जाएगी और उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती। सो फिर अपने पिछले कुछ खराब बर्ताव के लिए क्रोन प्रिंस से माफ़ी मांगते हैं और 3 बार टी पीते हैं। वो समझ चुके थे कि उसमें जहर है, पर वो किसी को ये बात पता नहीं लगने दे सकते थे। यॉनवा सो को देखकर परेशान हो रही थी। टी ठंडी हो चुकी थी और हेसु उसे गर्म करने के लिए वापस जाती है। भी बहाना करके उसके पीछे जाने लगते हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़ के कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं, उनके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर भी वो हेसु के पीछे जाते हैं और वही कुछ दूर नीचे गिर जाते हैं। हेसु उन्हें देखकर घबरा जाती है और मदद के लिए पुकारने लगती है। इधर उनका प्लान खराब न हो जाए, इसीलिए यॉनवा भी वू की दूसरी शादी करने के लिए किंग से कहती है और वो टी पीने का नाटक करती है, लेकिन जबकि असल में वो चाय पूरी नीचे गिरा देती है। फिर यॉनवा बेहोश होने का नाटक करती है और बात को छुपाने के लिए क्वीन यू भी कह देती है कि ये तो जहर है। फिर सभी प्रिंस सो के लिए परेशान हुए जा रहे थे। बेका हेसु को रोता देख उसके पास जाकर सो को फिजिशियन के पास लेके जाते हैं। सो की बॉडी जहर को सहना जानती थी, इसीलिए वो बच जाते हैं। हेसु को क्रोन प्रिंस को जान से मारने के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। सो इस हालत में भी हेसु से मिलने जा रहे थे। तभी वो आकर उनसे सवाल जवाब करने लगते हैं। सो कहते हैं कि ये सब उनकी माँ यानी कि क्वीन यू का किया है और सो चाहते थे कि वो इन सब से निकलने में हेसु की मदद करे। वो के कहकर चले जाते हैं कि वो सबूत इकट्ठा करेंगे। फिर सो हेसु से मिलने जाते हैं। वहाँ उनके बीच काफ़ी इमोशनल बातें होती हैं। हेसु सो को अपनी इतनी चिंता करते देख खुद से कहती है कि अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे तो उसके लिए उनसे दूर जाना और मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में वू को पता चल जाता है कि जिसने क्रोन प्रिंस को मारने की कोशिश की थी वो कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की बहन यॉनवा थी। बट अगर ये बात किंग को पता चली तो यॉनवा को जान से मार दिया जाएगा और उनकी माँ को गोरियों से निकाल दिया जाएगा। इस वजह से वो चुप रहकर यॉनवा के कठपुतली बनने को तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चेरियोंग को जब ये पता चलता है कि हेसु को फांसी पर लटका दिया जाएगा, तब वो वूक से उसे बचाने की रिक्वेस्ट करती है, पर वूक ना कुछ कहते हैं और ना कुछ करते हैं। वो मजबूर होकर बस बैठे हुए थे। नेक्स्ट सीन में सो किंग हेसु को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि सबको पता है कि वो निर्दोष है, पर किंग उनकी एक नहीं सुनते। वूक लेडी ओ से हेसु की मदद करने को कहते हैं। लेडी ओ वूक से बहुत डिसअपॉइंटेड थी और वो उनसे कहती है कि वो बहुत रिग्रेट करेंगे अपने इस फैसले पर, वो किसी को बचा नहीं पाए।
लेडी ओ किंग से मिलकर ये कन्फेस करती है कि उन्होंने क्रोन प्रिंस को मारने की कोशिश की थी। किंग इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं। लेडी ओ उन्हें खून से सना एक छोटे बच्चे का ड्रेस दिखाती है जो कि उनकी बेटी के लिए था, लेकिन किसी ने उन्हें जहर पिलाकर उनके अंदर ही उस बच्ची को मार दिया। वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाई, पर हेसू उनके लिए उनकी बेटी की तरह है और वो इस बार इंसाफ चाहती थी। लेडी ओ किंग से कहती है कि उन्हें स्टमक कैंसर है और वैसे भी वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी, तो वो उसे उनकी आखिरी रिक्वेस्ट ही समझ ले। किंग इस बात पर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। दूसरे दिन हेसू को फांसी होने वाली थी। वो हर तरफ वूक को ढूंढ रही थी, पर वूक कहीं नहीं थे। पर तभी वहाँ सो आकर हेसू के लिए गार्ड से भिड़ जाते हैं। वहाँ फाइट होती उससे पहले ही जीमोंग आकर उन्हें बताते हैं कि हेसू को छोड़ दिया गया है और असली दोषी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सो हेसू को वापस ले जा रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि हेसू को बचाने के लिए लेडी ओ ने खुद कन्फेस कर लिया है और अब उन्हें फांसी होने वाली थी। ये सुनकर हेसू मानो पागल सी हो जाती है। वो उनका हाथ पकड़कर भागने लगती है और उसे सीक्रेट जगह जाती है जहाँ वूक और वो आया करते थे, पर वहाँ के रास्ते बंद हो चुके थे। हेसू लेडी ओ के साथ उनके होम टाउन भाग जाना चाहती थी। उन दोनों के बीच वहाँ एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट शेयर होता है। हेसू इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हेसू घुटनों के बल बैठकर किंग के सामने प्रोटेस्ट करने लगती है। बाकी प्रिंसेस भी उसे ज्वाइन करते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन किंग उसके सामने नहीं आते। हेसू की आंखें बस वूक को ढूंढ रही थी, पर वो नहीं आते। फाइनली जब वूक हेसू से मिलने आते हैं और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, तभी उन्हें अपनी फैमिली का ख्याल आता है और वो फिर से पीछे मुड़ जाते हैं। वहाँ बारिश होने लगती है। हेसू अपनी हिम्मत हार रही थी, तभी वहाँ सो आकर उसके ऊपर अपना रोप पकड़े हुए उसके साथ खड़े हो जाते हैं। हेसू में फिर से उम्मीद जागती है, पर तभी एक आवाज़ आती है जिसका मतलब था कि किसी को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। हेसू और इमोशनल होकर उठकर लेडी ओ के पास जाने की कोशिश करती है, पर सो उसे थाम कर रखते हैं। लेडी ओ को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। वहाँ वो अपनी आखिरी सांसें लेती है और यहाँ हेसू बेहोश हो जाती है। वो मन ही मन कहती है कि काश ये सब झूठ होता, काश ये सब एक सपना होता और जब मैं जागूं तो सब ठीक हो जाए। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड अब तक का दूसरा सबसे रुला देने वाला एपिसोड है, क्योंकि हेसू ने अब लेडी हे के साथ लेडी ओ को भी खो दिया है। एक एक करके उसका साथ देने वाले सारे लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं, जिस वजह से उसका पैलेस में ज़िंदा रहना और भी मुश्किल होता जा रहा है। अब आगे उसका क्या होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड्स में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई, देन डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो फॉर योर सजेशंस एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी इस ड्रामा के नए एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।